स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हमारे पार्ट फर्स्ट में पृथ्वी की संरचना पार्ट फर्स्ट में अपन पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की संरचना कैसी होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा और एक पढ़ा था हमने ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। ज्वारीय परिकल्पना या ज्वारीय अवधारणा क्या होती है, तो ज्वारीय परिकल्पना के बारे में हम पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। जो ये परिकल्पना है वो ग्रहों के निर्माण से संबंधित है। ग्रहों के निर्माण से संबंधित है कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। ग्रहों का निर्माण जिसमें पृथ्वी भी है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। पृथ्वी का निर्माण, तो पृथ्वी के निर्माण की जो परिकल्पना है या ग्रहों के निर्माण की जो परिकल्पना है वो ज्वारीय परिकल्पना अपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। पार्ट सेकंड में हम पृथ्वी की संरचना के बारे में, जो हमारा लेसन है पृथ्वी की संरचना, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए पृथ्वी की संरचना, तो देखिए पृथ्वी की संरचना ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से प्याज के अंदर छिलके होते हैं, परतें होती हैं। जिस प्रकार से प्याज में जो परतें होती है ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी में भी परतें पाई जाती हैं। तो देखिए पृथ्वी की परतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की परतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए जिस प्रकार से प्याज के छिलके होते हैं ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी की परतें होती है। पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहली जो परत होती है उसे कहते हैं भूप्रपृष्ठ। भूप्रपृष्ठ। दूसरी परत होती है उसे कहते हैं मैंटल और तीसरी परत को कहते हैं क्रोड। इसके अलावा जो मेन बातें वो याद रखना, पृथ्वी का जो केंद्र होता है, इस पृथ्वी के केंद्र से लेकर पृथ्वी की बाहर की जो सतह होती है, ये बाहर की जो सतह होती है पृथ्वी की, इस सतह से और पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 3900 किलोमीटर होती है। फिक्स नहीं है, लगभग याद रखना। मतलब जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 3900 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 3900 किलोमीटर होती है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पृथ्वी के अंदर सतह से लेकर क्रोड तक या केंद्र तक जो दूरी होती है वो 3900 किलोमीटर है, लेकिन इसमें छिद्र करना कितना संभव हुआ है। तो पृथ्वी की सतह में यदि छिद्र करना देखें तो छिद्र अब तक केवल और केवल पृथ्वी की सतह पर केवल और केवल 15 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक या 15 किलोमीटर गहराई तक छिद्र करना ही क्या हुआ है, संभव हुआ है। तो अब तक कितना गहरा छिद्र किया जा चुका है, तो ये याद रखना है कि पृथ्वी के अंदर केवल और केवल 15 किलोमीटर गहराई तक ही छिद्र करना संभव हो पाया है। अब देखिए सबसे पहले हम भूप्रपृष्ठ जो होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे कहते हैं पृथ्वी की त्वचा। सबसे पहले याद रखना, जो भूप्रपृष्ठ होती है इसे पृथ्वी की क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं। सबसे ऊपर की जो परत होती है पृथ्वी की त्वचा, मतलब जिस प्रकार से सबसे ऊपर की परत हमारे शरीर की जो होती है उसे त्वचा कहते हैं, वैसे ही जो भूप्रपृष्ठ होती है इसको भूपटल भी बोलते हैं। भूपटल, जो भूपटल होता है या भूप्रपृष्ठ होती है इसे पृथ्वी की क्या कहते हैं, त्वचा भी कहते हैं। अब इसके बाद में याद रखना है, जो भूप्रपृष्ठ होती है इसे 2 भागों में बांटा गया है। भूप्रपृष्ठ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है स्थलमंडल और जलमंडल और दूसरा भाग है स्थलमंडल। भूप्रपृष्ठ को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है इसमें जलमंडल और एक होता है स्थलमंडल। एक तो जो स्थल भाग होता है, इस स्थल भाग का पृथ्वी का जितना भी भाग होता है उसमें 30% भाग स्थल भाग होता है और जलमंडल में 70% भाग होता है। 70% भाग में महासागर, नदियाँ, झरने, तालाब ये आते हैं। और जो स्थलमंडल होता है इसमें पर्वत, पहाड़, मैदान, घाटी ये सभी स्थल पर, जो स्थलमंडल है उस स्थलमंडल पर पर्वत, पहाड़, मैदान, घाटी और सारे जितने भी होते हैं वो सभी प्रकार के परितंत्र ये सारे के सारे पाए जाते हैं स्थलमंडल पर। और जलमंडल में पृथ्वी का जो 70% भाग होता है भूप्रपृष्ठ का, पृथ्वी की जो त्वचा का 70% भाग होता है भूप्रपृष्ठ का, वो 70% भाग जल होता है और उसके 30% भाग पर क्या होता है, स्थल मतलब मृदा होती है, भूमि होती है। इसके बाद में याद रखना है भूप्रपृष्ठ या पृथ्वी की जो त्वचा होती है इस पर 29 प्रकार की विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है।
29 प्रकार की विवर्तनिक प्लेटें, विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती हैं। पृथ्वी की त्वचा होती है, भूप्रपट्टी होती है, इस पर 29 प्रकार की क्या पाई जाती है, विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती हैं। इसके अलावा याद रखना है कि जो भूप्रपट्टी होती है, इस भूप्रपट्टी को सियाल परत भी बोलते हैं, या जो पहली परत होती है भूपटल, इसे सियाल परत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे सियाल परत? सियाल मतलब SIAL, सियाल। सियाल मतलब इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की क्या होती है, प्रचुर मात्रा होती है। तो भूप्रपट्टी पर एक तो याद रखना है सिलिका और एल्यूमिनियम, इनकी प्रचुर मात्रा में, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो भूप्रपट्टी के बारे में इतना ही याद रखना है। पृथ्वी की जो त्वचा होती है वो भूप्रपट्टी कहलाती है। इस पृथ्वी की त्वचा को ही, इसमें 29 प्रकार की विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है। इन विवर्तनिक प्लेटों में भी 6 से 7 बड़े टुकड़े होते हैं। 6 से 7 क्या होती हैं, बड़ी परतें होती हैं। तो याद रखना 6 से 7 विवर्तनिक प्लेटें बड़ी होती है। कुल लगभग 29 प्रकार की विवर्तनिक प्लेटें होती हैं। ठीक है। भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे पहली परत होती है। इसकी मोटाई भी याद रख सकते हैं। इसकी मोटाई होती है 15 से 100 किलोमीटर की, 15 से 100 किलोमीटर की। मतलब जो पृथ्वी की त्वचा है, जैसे कहीं पर तो क्या है, कहीं पर तो मैदान है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर घाटी है, तो मतलब सभी जगह से मोटाई समान नहीं है। पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी होती है, त्वचा होती है, इसकी सभी जगह से मोटाई समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो 15 से 100 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, गहराई या मोटाई होती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी परत मेटल के बारे में। तो देखिए मेटल परत, यह सबसे मोटी परत होती है, पृथ्वी की सबसे मोटी परत होती है, सबसे मोटी परत होती है। और मोटी और दूसरी परत होती है, दूसरी परत होती है। तो याद रखना पृथ्वी की सबसे मोटी और दूसरी परत जिसे मेटल परत कहते हैं। इस परत में इसे फेमा परत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम? फेमा, FEMA, मतलब MG। तो याद रखना, क्योंकि फेमा परत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फेरस और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो जो पृथ्वी की दूसरी परत होती है मेटल परत, इसमें एक तो होता है फेरस, लोहा तत्व, फेरस, और एक होता है मेटल। इन दोनों की क्या होती है, प्रचुर मात्रा होती है, फेरस और मेटल की। तो याद रखना है फेरस और मैग्नीशियम की, पृथ्वी की जो दूसरी परत होती है मेटल परत, इस मेटल परत सबसे मोटी परत होती है ये दूसरी परत। इसके अंदर फेरस और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, लावा के रूप में पाई जाती है द्रव अवस्था में। ठीक है। और इसके अंदर जो मेटल परत होती है, इसमें हमेशा उबलते हुए द्रव के समान बुलबुले उड़ते रहते हैं। जैसे पानी में बुलबुले उड़ते रहते हैं गर्म पानी में, ठीक उसी प्रकार से इस परत में उबलते द्रव के समान बुलबुले उड़ते रहते हैं, बुलबुले उठते रहते हैं। तो यही बात याद रखनी है। जो मेटल परत होती है या मेटल परत, इसमें जो चट्टानें पाई जाती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है लावा के रूप में। इसे सबसे मोटी परत होती है और दूसरी परत होती है मेटल परत। ठीक है। इसमें फेरस और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और इसमें उबलते हुए द्रव के समान बुलबुले उड़ते रहते हैं। अब इसके बाद हम देखिए तीसरी परत है क्रोड। क्रोड को 2 भागों में बांटा गया है, क्रोड को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है बाह्य क्रोड, और एक होता है आंतरिक क्रोड, क्रोड पृथ्वी का जो सबसे बीच का केंद्र है, यहाँ पर जो सबसे अंदर वाली परत होती है, उस अंदर वाली परत को क्रोड कहते हैं। इस क्रोड का जो तापमान है वो लगभग क्रोड का जो तापमान है वो लगभग कितना माना जाता है, या कितना है, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं
कि क्रोड स्थिर नहीं है, ये भी क्या करता है, पृथ्वी की तरह घूर्णन करता है, घूमता रहता है। तो क्रोड की घूमने की जो अवस्था है, या जो क्रोड घूमता है, वो पृथ्वी से भी तेज है, पृथ्वी से भी तेज गति से घूमता है, तेज गति से घूम रहा है। केवल ये अनुमान है वैज्ञानिकों का कि जो क्रोड है वो स्थिर नहीं है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर भी घूर्णन करती है, ठीक उसी प्रकार से क्रोड भी क्या करता है, पृथ्वी से भी तेज गति से घूमता है। केवल ये क्या है, एक अवधारणा है, वैज्ञानिकों का क्या है, मानना है, फिक्स नहीं है कि क्रोड घूमता है। तो और क्रोड का जो तापमान है वो लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण भी क्या है, क्रोड ही है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रोड पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है, क्रोड है। क्रोड स्थिर न रहकर पृथ्वी से भी तेज गति से घूम रहा है, ये वैज्ञानिकों का मानना है। पर क्रोड का तापमान कितना होता है, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, एक बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। अब याद रखना है, जो बाह्य क्रोड है वो द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और जो आंतरिक क्रोड है ये ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, ठीक है। और जो आंतरिक क्रोड है ये शुद्ध लोहे का बना हुआ है, शुद्ध लोहे का बना हुआ है और ठोस अवस्था में है, ठीक है। और कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो कीमती धातु होती हैं, भारी धातु है, जैसे सोना, प्लेटिनम, चांदी, ये जो धातुएं होती है ये धातुएं आंतरिक क्रोड में पाई जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो क्रोड के अंदर कीमती धातुएं पाई जाती है, आंतरिक क्रोड में कीमती धातुएं पाई जाती है, ये शुद्ध लोहे का बना होता है और ठोस अवस्था में होता है। बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में होता है, बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में होता है और फेरस Fe तथा निकल का बना होता है, फेरस तथा निकल का बना होता है। इसके बाद में याद रखना है, देखो सबसे पहले याद रखना है भूपर्पटी। भूपर्पटी में इतना याद रखना है कि यह पृथ्वी की त्वचा होती है, इसकी मोटाई 15 से 100 किलोमीटर होती है। इसे दो भागों में बांटा गया है, जल और स्थल। भूपर्पटी का 70% भाग पर जल और 30% भाग पर स्थल है। इस पर 29 प्रकार की विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है और इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, इसे सियाल परत भी कहते हैं। सियाल परत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की क्या होती है, प्रचुर मात्रा होती है। दूसरी परत होती है मेटल, ये सबसे मोटी और दूसरी परत होती है पृथ्वी की। इसमें जो चट्टानें होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लावा के रूप में। इसमें फेरस और मैग्नीशियम की क्या होती है, प्रचुर मात्रा होती है और इसमें हमेशा उबलते हुए द्रव के समान बुलबुले उठते रहते हैं। क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। आंतरिक क्रोड शुद्ध लोहे का बना होता है, ठोस अवस्था में होता है। इसमें जो भारी तत्व होते हैं या कीमती धातु होती है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये पाए जाते हैं। बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में होता है, फेरस और निकल से बना होता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है, क्रोड है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और होता है कि अभी तक वैज्ञानिक ये फिक्स नहीं है, केवल उनका अनुमान है कि जो पृथ्वी का क्रोड है वो पृथ्वी से भी तेज गति से घूम रहा है, स्थिर नहीं है, स्थिर न रहकर पृथ्वी से भी तेज गति से घूम रहा है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 3900 किलोमीटर होती है और अब तक के पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई तक छिद्र किया जा चुका है, 15 किलोमीटर तक। अब विवर्तनिक प्लेटें क्या होती है, तो विवर्तनिक प्लेटों के बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे विवर्तनिक प्लेटों के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।